Hi, I'm Naveed, dog behaviorist at Dogobay. So I have been contacted by Mohit, who is in Texas, for the behavior issues of his dog. The dog's name is Zorro. He's a 3-year-old male German Shepherd in Uttam Nagar with Mohit's parents. So the main problem that Mohit has asked me to address is that Mohit's parents are old and they have a tough challenge to manage Zorro around people and guests who come to Mohit's house. So, what Mohit told me on the phone is that when guests come to his parents' house, Zorro tends to bark wildly at them and tries to grab and lunge at them. So this has been a major challenge for Mohit's parents to manage Zorro around people and guests. And even so for Mohit himself when he was in India. So the coping mechanism that Mohit and his parents have evolved over the years is to just lock Zorro in some room when guests come. So this is the foremost challenge which I need to work with Zorro and his caregivers. The other thing that Mohit told me on the phone is that the dog is, in general, a very excited dog. So he pulls a lot on the leash and on the walks. He's actually aggressive towards kids and tries to lunge at them. I do not know what Zorro's reaction is to dogs on the streets, the strays, and the private breeds. So I need to see that firsthand, and especially how his caregivers are managing the situation. So Mohit told me when he was in India some time back, he has, in a desperate attempt, he has even tried to use the prong collar on Zorro to correct his behavior, but that has not worked. He has over the years tried to have several trainings done from various trainers, and that again has not helped much. So, need to work on this ASAP. Hello. Hello. ऑलराइट छोड़ दो इसको छोड़ दो नीचे छोड़ दो प्लीज ड्रॉप कर दो अच्छा ये क्या बाहर भाग जाता है क्या बाहर नहीं ले जाना देगा कभी यही नहीं सो एक सेकंड पकड़ो चालू रखो लीच छोड़ दो कर रहे हैं ना दिखा तो रहे हैं इसको बंद करो बंदी कर लो गुड ये मैं चाहता हूँ कि बैठ जाए हाँ सो लीश थोड़ा आपको बेटर कंट्रोल देता है छोड़ दो इसे ओके अंदर जाओ अंदर छत में भी ले जा सकते हैं नहीं अंदर अंदर जो जगह जगह कम छत में ले जा सकते छत में ऊपर चलना है हाँ छत में खुला है ना चलो बाबू बाहर में हो अभी के लिए ऐसा करते हैं इसी रूम में आ जाते हैं बाद में देखते हैं ये वाला एक हाँ एक
चलिए यही ठीक है फिर। लाओ फोन दो मुझे। सो ये जो है क्या करता है, ये बाहर भाग जाता है ये अगर दरवाजा खुलाओ हाँ वो तो फिर अटैक कर देता लोगों पे। हाँ चढ़ जाते हैं जैसे अभी कब, आप नहीं है अभी। जैसे आप पे चढ़ रहा है ऐसे ही चढ़ रहा है। ऐसे ओके, अटैक करता है। ये जर्मन शेफर्ड कुछ मिक्स है राइट? हाँ, मिक्स मिक्स है। है। किसका, इंडी का? हाँ, ना हम्म, ओरिजिनल लेके आया थे बहुत लोग ओके वहाँ से लोग अच्छा लेके आए। वहाँ ही मिक्स है। मिक्स है, कई ब्रीड था उनके पास। ओके। ऑलराइट, सो अबाउट 3 साल का है। हाँ 3 साल का। So, जो बाहर वॉक कब से लग रहा है ये? 1 साल हो गया बाहर निकालना इसको। बाहर 1 साल हो गया, ये बेटा रहा था, ये ले जाता था। वो आता था 1 साल से वॉक पे नहीं गया बाहर। हाँ अंदर ही। वो आता था तो ले जाता था पार्क में, घूमने नहीं आता था। मोहित, वहाँ ये लोहे वाला पार्क में लीड भी नहीं होती थी, पूरा बाहर। ओके, बट वो वॉक नहीं है, अगर आप पूरा छोड़ दें और वो अपने आप भागे। हाँ, इसी के जो हमला कर देते हैं ना बाहर निकल के, इसीलिए ऊपर कर देता है। क्योंकि ये हम लगा के लगाने के बाद ले गए थे। ये पहले ट्रेनर आए थे और वो करवा दिए जा रहे थे अभी सामने एक मिनट, थोड़ा इसको शांत होने दे, फिर बात करें। हमला कर क्योंकि हाथ में हमला कर दिया काफी ओके, टेरेस पे लेके चलिए। सो मुझे बताइए क्या इश्यूज है? काफ़ी कुछ इश्यूज तो मैं देख रहा हूँ जोरो के साथ कि वो काफ़ी लोगों पे जम करता है और इस तरह से गुर्राता है। आपके हिसाब से क्या इश्यूज हैं चंद्रेश्वर जी? मेन चीज यही है इसका, हाँ, जो ये टूट पड़ा अटैक करता है किसी के ऊपर भी। घर में भी कोई रिलेशन आएगा ना जी तो इस तरह अटैक का इसको अंदर कमरे में अलग बंद कर बंद भी देते हैं, करना या तो ऊपर रूम में बंद करेंगे जी, जी। या किसी नीचे रूम में बंद करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, बाहर निकाल नहीं सकता। बाहर अगर निकल जैसे गया हमारी मेड कोई आते हैं डेली, कोई भी मिल गया डेढ़ attack सो करेगा। ये आप जो बोल रहे हैं जो कुत्ते ये, पर अटैक नहीं करता है। हाँ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये लोगों पे चढ़ता है और उन पे गुर्राता जाके आते हैं, ये घर वाले लोग या बाहर वाले लोग? बाहर बाहर वालों वाले घर वालों के साथ तो कनेक्शन है, उनको कुछ नहीं उनको कुछ नहीं जैसे करता। हम लोग हैं, हम आप लोग बाहर से आते हैं तो हम कोई? और मेरे जो मम्मी पापा है वो भी आते हैं तब भी कुछ उनको भी नहीं है। जैसे छोटी बेटी के हस्बैंड है, दामाद है, जी, जी। बेटी आएगी तो कुछ नहीं, दामाद को attack कर दामाद देता को है। शादी अभी पिछले मतलब- साल हुआ है, उनसे भी करता है। इसके साथ जो बचपन से रहा है उनको कुछ नहीं करता। उनको कुछ नहीं करता। अच्छा सही, कुणाल ने बॉटम लाइन बताई कि जो बचपन से देखा है उस पे नहीं है। ओके, ऑलराइट। सो और कोई इशू चंद्रेश्वर जी? और ये क्या है कि वॉशरूम वगैरह जगह सब जगह कर देते हर हैं। जगह अभी करते हैं। पहले नहीं था। अब समझ नहीं आता है फ्रस्ट्रेटेड है या फिर इसको एंजाइटी है, लेकिन नहीं, ये घर पे ऑब्वियसली ही अगर आप बाहर वॉक पे नहीं लेके जा रहे, आपने हाँ, बताया 1 साल से, तो ऑब्वियसली वो घर पे ही करेगा हाँ, और कहाँ मिल करेगा मतलब वो? इसको हमने आदत नहीं डाली नहीं है ऐसे आदत छत की। डाले हैं, छत उस में तरह से करते वो काम नहीं करता, मैं आपको बताऊंगा। बट पॉटी ट्रेनिंग आपका माइनर इशू है, हाँ। आपके ज़्यादा इश्यूज है। Attacking है। अटैकिंग का है और ये है। ओके, सो जनरली जो गेस्ट आते हैं रूम पे लॉक हो जाता है। जैसे मेड हमारा 2 साल से ऊपर हो गया आते आते, जी जी, उनसे आज तक वो आती है तो भोगने लगता है, Okay. इनको बंद करना पड़ता है। उनको Alright. उनके पे अटैक कर देगा ये। और सो कभी किसी डॉग से मिला है क्या ये? नहीं हाँ मिला है, ये ये एक मेरी गली बेटी के में- पास है, छोटी डॉग है। एक शेड्जू है उनके नहीं नहीं, बाहर वॉक पे कभी बाहर नहीं। किसी? बाहर ओके, मिला एक्चुअली, यहाँ गली में एक है, उसको कुछ नहीं कहता है। वो फीमेल है, उसी बाकी के- डॉग्स पे कैसा बाकी रिएक्शन? पे थोड़ा गुर्राता है अगर बहुत पास आ जाएंगे तो, वरना कुछ इसके माइंड नहीं करता अगर दूर है। ओके, बट एज सच किसी डॉग से सोशलाइज डॉग तो नहीं? नहीं करता है अटैक, ये है। जैसे गली में कैसे डॉग ऐसे आ नहीं, जाता है ना, अटैक अंदर तो से- तब करेगा ना जब मिलेगा, हाँ, जब मिलेगा बाहर तो। हमारे एक गली में है छोटी ओके, सी, सो अभी मैं वो डॉगी है, देखूंगा। डॉगी है, कभी निकल जाएगा, अगर वो रहेगा तो सीधा उसी के पास जाएगा, उसके साथ खेलेगा। ओके, ये है। और लीश पुल करता है वॉक पे कि बहुत करता है? ओके, और
एक तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी बहुत अंडर सारा, एक्सरसाइज्ड है। बहुत बाकी ट्रेनर्स आपने पहले कभी रखे हुए वो हैं? ट्रेनर आए थे, जी। वो लोग तो आप जैसे आए ना, वो तो कभी आते ही नहीं। वो हमें वहाँ पर बंधवाते थे यहाँ और खड़ा यहाँ से हो दूर से ट्रीट फेंकते थे बस। साल ओके। भर हो गया, वो लोग नहीं कंट्रोल कर पाया। साल नहीं है, मैं तो सर आप एक साल आपने ट्रेनिंग कराई? एक ना नहीं नहीं, एक साल हो गया, वो लोग आए थे एक हफ्ता साल अच्छा, एक साल पहले आए थे। हाँ, हफ्ता 10 दिन आए वो। गोलू जब 2 साल का था। जब वो था ना, जब यहाँ इंडिया में तब जी। तो मोहित जब इंडिया यहाँ पर था। ओके। नहीं नहीं, वो बाहर गया था तो सो गया था, बात कितनी करना देर था। के लिए ट्रेनिंग हुई थी? बाहर थी ये था तब ट्रेनिंग गया। आधे 1 घंटे के लिए चलती है। नहीं, कितने दिनों तक? वो 10 दिन करीब आए थे। अच्छा, मतलब ज़्यादा हुआ नहीं। हाँ। सो कहाँ से था ट्रेनिंग? ये पता नहीं, कोई तो कोई पता है। ऐप था उनका, ऐसा कुछ था, वो याद नहीं मुझे। कंपनी से है। कंपनी थी वो। ओके, ऑलराइट। कुछ इश्यूज रिजॉल्व हुए? कुछ नहीं उनसे हुआ, बिल्कुल ही नहीं। वो तो नजदीक कभी गए ही नहीं। सही। सबसे उनको बोलता था, जब तक आप नजदीक नहीं जाएंगे सर, आप क्या ट्रेनिंग कराएंगे? आप ही करेंगे तो दूसरा कैसे करके करेगा? ये खुद भी डर रहा है। हाँ। ये खुद से डर रहा है। मैम आपने सही पहचाना। हाँ, लाइए। सो मैम ने सही पहचाना। सो आपका डॉग इनसिक्योर, फियरफुल है, इसलिए वो आपके पास ज़्यादा जाना चाहता है, क्योंकि आप लोग एक इसको सोर्स बन गए हैं एक्साइटमेंट का और इनसिक्योरिटी का। आपकी इनसिक्योरिटी सेंस करके ये रिएक्ट करता है, राइट? सो एक जो इसमें अगर हम रियली ये केस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो मैं स्किल सेट दूंगा, अगर मैसेजिंग आप लोगों की तरफ से आएगी तो ही ये केस रिजॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके। सो पहले मुश्किल होगा, एक पहली ट्राई में वो नहीं मानेगा। जितनी बार आप करेंगे उतना ही वो रिलैक्स हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो सॉरी, मैं ये पूछ रहा था, कुछ बिहेवियर इश्यूज कुछ रिजॉल्व हुए थे उस ट्रेनिंग में? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वॉक पे भी वो ऐसे होता था, फॉर्मेलिटी के लिए ले जा रहे, क्योंकि मुझे भी पकड़ना पड़ता था ये और ये यही मेरे पकड़ पैर के के बीच जाता। में चलता था, Okay. ताकि किसी पे अटैक ना हो, और वो बस साइड में डंडा लेकर रखता। राइट, ऑलराइट, गुड। मुझे मोहित ने ये भी बताया था कि इसको इस पर प्रॉन्ग कॉलर ट्राई किया था यूज़ करना, उससे कुछ इफेक्ट हुआ था? मोहित ने किया था या? हाँ, हाँ, उसी ने किया। करा था मोहित ने जब भी ले जाते थे बाहर। कुछ उसका, आई डोंट थिंक उससे कुछ हुआ होगा। उनका वहाँ तो था, लेकिन घर में वो रहते थे ना, तो थोड़ी सी काफी, इतना नहीं था। ओके। उनके जाने के बाद सो हम लोग जो है ये प्रॉन्ग कॉलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली जो स्किल सेट होगा उसमें मेन आपकी एनर्जी होगी जो इसको इन्फ्लुएंस करेगी। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे मैं खड़ा हूँ या कोई डॉग है, तो वो रिलैक्स्ड होगा। ओके, ऑलराइट, साउंड्स गुड। सो चलते हैं वॉक पे। अरे चंदेश्वर जी, मेरा बैग रख देना ज़रा अंदर। ये दीजिए मुझे। अरे वो दे दो। थैंक यू। आ जाओ, तब तक हम वॉक करा रहे थे, तब तक चंदेश्वर जी रेडी हो रहे हैं। रुक, अच्छा, किधर मिलेंगे? इस तरफ? डॉग हाँ, दोनों तरफ ही। चलो फिर इस तरफ चलो, हमें इस तरफ ही से जाना है ना। ना उधर ही। हाँ, चलो। हाँ, वो है डॉग, चलो। ये कितने टाइम के बाद बाहर आया है? आपको 1.5 साल हो गए, ओह माय गॉड। ओके, मतलब जब से मामा गए तब से बाहर नहीं निकला है। पूरे दिन घर पे ही? घर पे या छत पे जाता था।
मोहित 1 साल पहले गए। चलो फिर चलते हैं। आ जाओ कुणाल, यहाँ चलो। चलो एक बार वहाँ से यू टर्न करो। आ जाओ वापस। ये डंडा भी लेके नहीं गया एक।
सेल बालाजी स्टोर पर सेल बालाजी स्टोर पर सेल बालाजी स्टोर पर सेल Hey.
देख ली भाई, भेजते ही देख लिया, सीन कर लिया भाई। दिख रहा है ना, बोल तो रहा हूँ डोंट देख, वही तो बोल रहा हूँ, धीरे बढ़ गया।
इसका कर दो आप। Hey. Hey. बैठ जाएगा, सो जाएगा।
रिलायंस में अडानी शेयर करते हैं। दिखाई नहीं अगली बार जब मेरी सप्ताही तब मैं तो Good job. Good job. Good job. Good job. Good. ऐसे ही घुमाएंगे, सिखा रहे हो इन्हें? अच्छा अच्छा, आपको घुमाएंगे। पहले पीछे. Good.
कैसे चंदेश्वर जी? ले आओ गोलू को बैठा दो। डाउन। बस ठीक है, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। कैसे हो कुणाल? बढ़िया बढ़िया। वेरी वेल डन। इधर इधर आजा। ले आओ उसको, वो वॉक के लिए जाना चाह रहा है। अरे मैंने पता नहीं वो डोर लॉक किया चलो है कि इधर नहीं। आजा। इधर आओ। हाँ डाउन डाउन आजा आजा। हाँ आजा। रुकिए, मुझे तो लव करने दीजिए इसको। आपके पास तो रहता है ये गोलू। वहीं बैठो। Oh, sorry. Good job. Good job. Hmm? Hmm. Good job. Good job. Well done. Good job. Good job. Good job. Good job.
गुड जॉब. ओके कुणाल चंदेश्वर जी, लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग जोरो के साथ. सो क्विकली इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला जो आपका इशू था, आपकी जो प्रायोरिटी पे था, गेस्ट अग्रेशन का था. तो मुझे बताइए क्या सिचुएशन थी पहले गेस्ट को लेके. एक्चुअली पहले ये था कि कोई भी गेस्ट आए तो हमें इसको बंद करना पड़ता था, या तो कमरे में या तो छत पे बंद करना पड़ता था, क्योंकि ये उन पर अटैक करता था. मतलब बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं, ऐसा नहीं कि स्मेल करूं पहले थ्रेड जानूं, वो सीधा अटैक करता था. तो उन पे बेसिकली चढ़ता था. हाँ, ओके. बार्क वार्क करता बाहर था. भी बहुत करता था. ओके ऑलराइट. सो ये जो सिचुएशन थी, ये घर के लोगों के साथ थी या गेस्ट के साथ स्पेसिफिकली? जिन लोगों ने इसको बचपन से पाला हुआ है उनके साथ तो कुछ भी नहीं है, जो घर के भी हैं. अगर Okay. वो भी दूर चले जाएं कुछ दिनों के लिए वापस आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. जो प्योरली बाहर से ही आई हैं उनसे दिक्कत होती है इसको. ओके ऑलराइट. सो आपका कोपिंग मैकेनिज्म था कि इसको लॉक कर दें जब तक गेस्ट रहें. हाँ, अभी क्या सिचुएशन है गेस्ट के साथ लेके? अभी ठीक हो गया है. अभी ये ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स गुर्राता है बस, और उसके बाद शांत हो जाता है. क्योंकि सो गुर्राता रहता है या एक गुर्राता दो बार? रहता नहीं है, एक बार गुर्राएगा उसके बाद शांत हो जाएगा. ओके ऑलराइट. सो अभी मैंने एज अ गेस्ट मैं खुद ही आया था, तो आपने अच्छा उसको नेगोशिएट किया था, राइट? नो बार्किंग, नो लंजिंग, नथिंग. ओके. आपने कुछ बताया था कि प्लम्बर कोई बाहर का आदमी आया था कल या आज, क्या क्या हुआ था वो? हाँ, आज एक्चुअली प्लम्बर को बुलाया था किसी काम से. तो ये मेरे नाना और नानी कह रहे थे कि इसको बंद कर दो. तो Okay. मैंने सोचा अब ट्रेनिंग कराई तो ट्राई करते हैं थोड़ा. तो Okay. मैंने इसको आज यहीं पर रखा. इसको ये ब्लू वाली लीश भी नहीं लगाई. इसका जो कॉलर है ये एक्चुअली जब खींचोगे तो टाइट हो जाएगा, छोड़ दोगे तो लूज रहेगा. ओके तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा था कि टाइट ना हो, ओके जस्ट इन केस अगर ये भागे. ओके. सो ये कहाँ था ये जोरो? यही था, ऐसी मेरे इस रूम में. सामने. हाँ. और प्लम्बर कहाँ था? प्लम्बर वहां बाहर था जहां से भी आप आए हैं, और उस रूम पे जा रहा था जिसके साइड में रूम है. सो डोरबेल सुन के क्या रिएक्शन था इसका? डोरबेल सुन के इसने कुछ नहीं करा. कोई बार्किंग, कोई लंच? भी नहीं, हाँ. ओके. सो ये यहाँ था या दौड़ के आया फिर? ये यहीं था. Okay, ये वैसे good, ही very अपना good. इस पे अपने बेड पे था जिसका हमने बनाया है. उस पे लेटा हुआ था, रिलैक्स कर रहा था. डोरबेल बजी, इसने बस अपनी आंखें खोली, बस देखा, और Okay. उसके बाद गेट खुला तब भी ये बस देखता रहा. उसके बाद प्लम्बर जब इधर आया बिल्कुल सामने गेट के इसके विजन में, तो इसने बस गुर्राया थोड़ा सा. ओके मैंने ऐसे करा जो आपने सिखाया है, तो ये शांत हो गया और वो अपना जाके काम करने लग गया उधर. ओके. सो ये गुर्राना कंटिन्यूसली चलता रहा या एक दो बार, कैसा था? नहीं, मैंने जब इसको बोल दिया, इसको अपना इशारा दे दिया कि नहीं करना, तो फिर ये शांत हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. तो उसके बाद शांत ही रहा था. हाँ. ओके. सो अब आप लोगों के पास क्या कॉन्फिडेंस है कि आप मैनेज कर पाओ बाहर के लोगों को प्रैक्टिस के बाद? हाँ, मेरे को तो काफी कॉन्फिडेंस है. मैं अपने 2 दोस्तों को भी लाऊंगा और उसके साथ भी प्रैक्टिस करूंगा. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई थिंक दिस इज अ गुड एजेंडा. आप दिन में 1 या 2 लोगों को लेके आइए बाहर से, अपना टाइम लीजिए, और जो आपको स्किल सेट मिला है बार बार डेली करिए. जिस तरह आप मैनेज, डोंट वरी कि अगर इससे मिस्टेक हो जाए या आपसे मिस्टेक हो जाए. मेन चीज़ है जैसे आपने प्लम्बर के साथ भी रिकवर किया, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैंने आपका मेरे साथ इंटरेक्शन देखा, इट वाज गुड एज अ गेस्ट. प्लम्बर का आपने नेगोशिएट किया, यू हैव द स्किल सेट, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. ऑलराइट, वेरी गुड. नेक्स्ट है आपका लीश पुलिंग का इशू था. सो जोरो आई थिंक काफ़ी टाइम से बाहर भी वॉक पे नहीं गया था, राइट? कितना टाइम हो गया था? 1.5 साल ऑलमोस्ट. ऑलराइट. सो फर्स्ट दिन आई सॉ लीश पुलिंग काफ़ी थी, अंडरस्टैंडेबली वेंट आउट आफ्टर ईयर. अभी क्या सिचुएशन है? एक्चुअली जैसा आपने बताया लीश पुलिंग, पहले मुझे लगता था कि डॉग ऐसा ही है, ऐसे ही वॉक करेगा, कि आगे ही चलेगा ये मुझे खींच के. लेकिन जब आपने मुझे बताया कि इसको कैसे ले जाना है और इसको भी ट्रेन करा, जब ये मेरे साथ में चलने लगा पहले दिन जब मैंने इसको वॉकिंग कराई, तो मैं काफी सरप्राइज था कि अच्छा ये इतना शांत और ऐसे भी चल सकता है. और विद मजल था तब तो, लेकिन अब जब मैं इसको बिना मजल के लेके जा रहा हूँ, ये मेरे साथ चल रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है देख के. वेरी गुड. सो आई सॉ योर वॉक, स्पेशली स्ट्रे डॉग के साथ, इट वाज गुड. सो दैट रिमाइंड्स मी, आपका एक और चैलेंज था कि
स्ट्रे डॉग्स के साथ किसका, क्योंकि आपकी गली में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रे डॉग्स हैं, कैसा था आपका ट्रेनिंग के पहले ज़ोरो का एक्सपीरियंस स्ट्रे डॉग्स के साथ? एक्चुअली जैसे अगर स्ट्रे डॉग है वो इस पे भौंक रहा है तो ये भी मेरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कि मतलब मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता था क्योंकि मेरे को Right. इतना कुछ पता था नहीं उसके बारे में वॉकिंग के, तो मैं भी उनकी तरफ फेस करके जहाँ डॉग भौंक रहे हैं उनको डराने का ट्राई करता था। तो ये मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पे भी बात करता था और अटैक के लिए रेडी होता था। राइट, यू आर राइट। लेकिन अब जैसे आपने सिखाया कि हमें उन डॉग्स को भाव नहीं देना, हमें चुपचाप अपना चलना है और इसको टक करना है ताकि ये उन पे ध्यान ना दे, फोकस ना अपना बिल्ड करे। तो मैंने वो करा। अब मेरे को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको 6 कुत्ते हूँ 10 कुत्ते हूँ मैं लेके जा सकता हूँ इसको उसके बीच में। राइट, सो आई थिंक आपने बहुत सही पहचाना, इवन दो मैंने आपको ये स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि आपको प्रोटेक्ट करता है ये। पार्ट ऑफ इट इज हिज ओन इनसिक्योरिटी, पार्ट ऑफ इट इज टू प्रोटेक्ट यू, बट आपने आज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7-8 डॉग्स नेगोशिएट किए थे वेरी वेल, 100% नो इंसिडेंट, राइट। बेसिकली वो डॉग्स भी आपकी एनर्जी सेंस करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ये इसको मैसेजिंग मिलेगी कि आप कॉन्फिडेंट है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, प्लस वो डॉग्स भी आप पे रिएक्ट नहीं करेंगे। सो मेन है आपका कॉन्फिडेंस और जो स्किल सेट है आपके पास। सो अगेन लाइक गेस्ट, डेली लेके जाओ, डेली नेगोशिएट करो एंड यू विल बी फाइन। प्राइवेट डॉग से आपने मिलाया था कल लैब से। हाँ, तो मेरे को तो वैसे पता नहीं था कैसी मीटिंग करवानी है, लेकिन वो काफी शांत डॉग था तो White मुझे वाला। सेफ लगा कि Right. मीटिंग तो करानी चाहिए। राइट, तो फिर जैसा आपने गाइड करा कि पहले उनका जैसे उस डॉग ने सबमिट कर दिया था तो फिर ये इसने स्मेल करा, ही वॉज वेरी काम, इसने कोई भी अटैक करने का ट्राई नहीं करा, उस डॉग ने तो बिल्कुल नहीं करा। तो फिर हाँ, अब मैं सीख गया हूँ कैसे इसको मीटिंग करानी है, तो अगर कोई शांत स्ट्रे डॉग भी मिलता है तो मैं कराऊंगा बिल्कुल। या वेरी गुड, आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस दैट आप स्ट्रे डॉग से भी मिलाने का सोच रहे हो। गोलू, उससे पहले ट्रेनिंग के पहले मिला था क्या प्राइवेट डॉग से या स्ट्रे डॉग से कभी? नहीं, उससे पहले तो एक हमारी गली में है एक फीमेल डॉग, उससे मिलता था लेकिन काफी हाइपर एक्टिव था। वो उसको Okay. हर्ट या उसके बच्चों को कभी कभी गलती से हर्ट कर देता था। अच्छा, वो काली वाली जो, हाँ। ओके, ऑल राइट। तो अब उससे भी शांति से मिल जाता है। अब जब उसके बच्चे होंगे तो उनसे देखना है उसका कैसा इंटरेक्शन रहेगा। काफी छोटे होते हैं वैसे, तो ध्यान रखता है कि किसी पे गलती से चढ़ ना जाए। हाँ, सो आपको ध्यान रखना है, मेन थिंग है, राइट। सो आपको मैनेज करना है उसको अराउंड ऑल। सो ये भी आपका गोल है आज से। दो गेस्ट डेली आपको नेगोशिएट करना है, प्लस 2 डॉग से आप प्राइवेट डॉग से आपको मिलाओ। अगर आपको स्ट्रे डॉग से मिला है, आई हैव नो प्रॉब्लम। प्राइवेट डॉग तो हमारा दूसरा डॉग है, उससे ही मिलाऊंगा पहले। शिट्जू से, राइट, शिट्जू। वो कर सकते हो, बट अंडर योर गाइडेंस, राइट, बिकॉज जो वो वाला डॉग है, ही ऑल्सो इज अटैच टू यू, दिस डॉग इज ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वेरी अटैच टू यू, सो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं मीटिंग्स पे, दे डोंट फिगर इट आउट विद इन देमसेल्व्स। गुड। किड्स के साथ क्या पहले क्या था सिचुएशन और अब क्या है वॉक पे? एक्चुअली किड्स, बच्चों से इसको बहुत दिक्कत है क्योंकि वो इसको चिढ़ाते रहते थे हमेशा बचपन में? हाँ, बचपन में तो फिर भी खेल लेता था, लेकिन जब से इसको घर पे रखा है वो बच्चे ऐसे घर के सामने भागते हैं, इसको चिढ़ाते हैं। ओके, सो वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। हाँ, तो ओके, ये उनसे ऐसा हो गया कि बच्चे देख के उन पे चढ़ना ही है। ओके, उनको इसको पता लग गया वो एक एक्साइटेड क्रिएचर है तो मुझे भी अपनी एक्साइटमेंट दिखानी है। शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचता है ये। तो अब वॉकिंग पे जब भी बच्चे दिखे मैंने बस नॉर्मली इसको टक करा, शांत रहा इस बार, भले ही बच्चे एक्साइटेड हो या ना हो। सो ये आपके कंट्रोल में रहा, राइट। हाँ। सो देखो, हम किड्स में बहुत एनर्जी होती है, राइट, सो वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, राइट। वो मैसेजिंग पेरेंट्स की तरफ से ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा डॉग हमारे कंट्रोल में रहे। तो वेरी गुड। सो अगर वो नहीं रिएक्ट कर रहा किड्स को, ये हमारा गोल होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, ऑलराइट, सो गुड। मेरे से पहले कुछ आपने कभी ट्रेनिंग कराई थी क्या? हाँ, एक्चुअली 2-3 दिन के लिए हमने हायर करे थे ट्रेनर से थे, आई गेस। अब वो वेबसाइट ऐप है, मुझे पता नहीं। ओके, तो वहां से ट्रेनर आए थे लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी इसमें। गोलू कितना बड़ा था, कितनी एज पे? बस 6 या 7 महीने छोटा बस। ओ ओके, 5-6 महीने पहले हुआ था, हाँ। रिसेंटली हुआ था। ओके, ऑलराइट, ठीक है। जो सो उसके बाद आपने
मुझे opportunity of work. Okay, I got it. So only one trainer, right? Yes, One training. Okay. कितने दिन लगे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में? जो आपने कराई हाँ, मेरा वाला 5 दिन, पाँच फुल डेज. 5 फुल। ओके, ग्रेट. सो एनी कमेंट्स, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे और एनीथिंग एल्स? मतलब इसके मतलब मुझे अभी भी ये प्रोसेस नहीं हो रहा कि ये वो डॉग है जो गलती से छूट जाए तो एक एक आदमी पे चढ़ता था और अब इसको छोड़ दो तो ये वापस घर पे आ जाता है चल के। राइट. तो दैट्स अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट। आई एम वेरी हैप्पी। या सो आई रिमेम्बर पहले आप बताए थे कि ये दौड़ के जाता था बाहर वॉक जो पे. मिल जाए उस पे चढ़ जाता था। राइट. सो आई थिंक गुड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो आपने, जो मैंने देखा है कि आप नेगोशिएट करते हो स्ट्रे डॉग्स और गेस्ट्स के लिए. तो कीप दैट अप, जस्ट प्रैक्टिस एंड यू हैव अ वेरी गुड डॉग, नो डाउट अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी इसको डायरेक्शन नहीं मिली. अब आप हैं, आप चार्ज ले रहे हैं. it will be the best relationship. Okay, very good. Good job Kunal, good job Chandreshwar ji. Thank you, sir. और आप दोनों का thank you. Hi, I'm giving a small review for Dog Obey, the training sessions that we recently took for my dog Zoro, a 3-year, 8-month-old German Shepherd Bully mix. Just to give you a little background, I recently moved from India to United States. I used to live in New Delhi, Madhuviyar, and in that process, I had to leave my Zoro with my elderly parents, as well as with my nephew Kunal, and it was getting hard for them to even manage him, to manage Zoro, because he was really energetic. He had behavioral issues like lunging and growling at people. Any guest that who used to come home, he used to growl at them. He don't used to let them enter the house. They can take him for the walk because he used to pull the leash and get aggressive on kids, other pets, other dogs, and he just used to stay home because my parents were not able to take him for the walk or anywhere outside. So it was getting hard every day. We tried to take the training from Petmojo and that did not work, so we had to cancel it. Also, my parents, they were like on the brink of giving him away to an NGO. The last time when I came to India, I was looking for good trainers, and that's when I landed up on Dog Obey, and I read about Naved and the way he gives training to other dogs. I saw the videos and that was really really hopeful, so I contacted him. We did the trainings, and from the very first session I saw all the videos and the approach he took to train Zoro and the skill sets he provided to my parents. That was incredible. After watching all of that, getting the feedback from my parents, Zoro has transformed a lot. Now my parents have the skill set to manage Zoro around the people. Now they can take him for the walk, as well as any guests can come home. Almost all the issues that he had is resolved, or almost resolved, because the skill sets that he provided to my parents as well as to Kunal, if they keep on practice, in a couple of days it will going to be resolved. And watching Zoro transformed in such a way was like a miracle for me, and I'm incredibly thankful to Naved at Dog Obey for his exceptional training that not only saved Zoro but also brought immense relief and joy to my family. Knowing that Zoro is now thriving and happy with my parents brings me peace of mind, and for that I'm eternally grateful for Dog Obey and to Naved. So thank you.
Guys, if you like this video, please do like, subscribe and comment, and I look forward to see you next time. Take care. Bye.